आपको बता दें कि बिहार के लोगों के लिए एक और राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि बिहार में खत्म होगा गुंडा बैंक। जो लोग गुंडा बैंकों से पैसे ले चुके हैं और उनकी वसूली से परेशान है, अब उनकी परेशानियों का अंत होने वाला है। गुंडा बैंकों के चंगुल में फंसकर रातों की नींद खो चुके लोगों को प्रदेश के गृह मंत्री ने राहत भरी सांस लेने का मौका दिया है। आपको बता दें कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ये ऐलान कर दिया कि बिहार में गुंडा बैंक नहीं चलेगा और ये राहत की सांस है बिहार की उन जनता के लिए जो गुंडा बैंक से थे परेशान। सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि गुंडा बैंक और सरकारी बैंकों के समांतर चलने वाली इस अवैध व्यवस्था पर अब नकेल कसना तय है। ऐसे में अब गुंडा बैंक चलाने वाले लोगों को अपनी दुकान समेटनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने इसे हाई प्रायोरिटी पर रख दिया है। और बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि सूदखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में चल रहे गुंडा बैंक के समांतर और अवैध व्यवस्था अब पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि गुंडा बैंक चलाने वाले लोग सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलते हैं, जिससे लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह उनका आर्थिक शोषण है। ऐसा करने वालों के इस अवैध नेटवर्क को सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि बिहार में अब केवल आरबीआई से अधिकृत बैंक ही चलेगा, गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं होगी बिहार में। गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार गुंडा बैंक को कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए इसे शीर्ष प्राथमिकता पर लेकर चल रही है। उप मुख्यमंत्री का ये बयान उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। बिहार के गृह मंत्री का ये बयान उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो सूदखोरों और अवैध मनी लॉन्डर्स के जाल में फंसकर आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर जोर दिया है कि अब लोगों का शोषण बिहार में नहीं होगा और इस प्रकार के गुंडा बैंकों को बंद करना सरकार का प्रथम कार्य रहेगा।